नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सूर्य यादव। सूर्य स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। और आज का क्लास बहुत महत्वपूर्ण और आपके लिए बेहद खास होने वाला है। मैं आपके सामने आज लेके चल रहा हूँ हिंदी वर्णमाला। किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। एसएससी, यूपीएसआई, चाहे यूपी पुलिस, सभी के लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद करते हुए सीधा टॉपिक पर जाता हूँ। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। वर्णों की संख्या वर्णमाला में हमारी जो हिंदी वर्णमाला होती है उसमें जो वर्णों की संख्या होती है वो 52 होती है। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या 47 होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो वर्णों की संख्या मेरे मित्र दोस्त 47 होती है। देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या 47 होती है। और वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। स्वरों की संख्या 11, व्यंजनों की संख्या 33। एक बार दोबारा रिपीट करेंगे। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की संख्या 52 होती है। वर्ण का मतलब अक्षर। अक्षर बोले या वर्ण बोले, वर्ण का मतलब अक्षर। जो बच्चे नए देख रहे हैं उनको नहीं मालूम रहता है कि वर्ण का मतलब क्या होता है, तो वर्ण का मतलब वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्णों की संख्या हिंदी वर्णमाला 52 होती है। देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या 47 है। स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। थोड़ा मैं इसको 1 मिनट के लिए माफी चाहेंगे थोड़े लिए।
हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया, एक होता स्वर, एक होता व्यंजन। एक होता स्वर, एक होता व्यंजन। तो स्वर हमारे आ से छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, विशेषिया ए, ओ, तो स्वर हमारे 11 स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। अंग और है, दो अयोगवा होते हैं, इन्हें अयोगवा कहा जाता है। अंग है को अयोगवा कहा जाता है। आ से अंग तक वैसे स्वर माने जाते हैं, लेकिन अंग और है को अयोगवा कहा जाता है। अंग और है को अयोगवा कहा जाता है। अब एक कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि अयोगवा किसने नाम दिया? डॉक्टर किशोर वाजपेयी। डॉक्टर किशोर वाजपेयी ने अंग है को अयोगवा का नामकरण किया है। मेरे प्यारे छात्रों, अयोगवा, अब आपसे कोई पूछा जाए कि अयोगवा का नामकरण किसने किया है, तो डॉक्टर किशोर वाजपेयी ने अयोगवा का नामकरण किया। अंग और है को अयोगवा कहा जाता है, और अयोगवा का नामकरण डॉक्टर किशोर वाजपेयी ने अंग है को अयोगवा का नामकरण किया है। डॉक्टर किशोर वाजपेयी ने इसको नाम दिया है। एक बात और इम्पोर्टेंट बता दें आपको, अगर एक क्वेश्चन बनता है आपका, स्वर को संस्कृत में क्या कहते हैं? स्वर को संस्कृत में क्या कहते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जाता है, सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो SSC हो, चाहे UPSI हो, चाहे यूपी पुलिस हो, कि स्वर को संस्कृत में क्या कहा जाता है? स्वर को संस्कृत में क्या कहा जाता है? स्वर को संस्कृत में क्या कहा जाता है? स्वर को संस्कृत में क्या कहा? स्वर को संस्कृत में अच कहा जाता है। अच। स्वर को संस्कृत में अच कहा जाता है। स्वर को संस्कृत में अच कहा जाता है। स्वरों की संख्या 11 होती है। अंग है को अयोगवा कहा जाता है, और अयोगवा का नाम डॉक्टर किशोर वाजपेयी ने दिया। अंग है का नाम डॉक्टर किशोर वाजपेयी ने किया है। अंग है का नाम डॉक्टर किशोर वाजपेयी ने दिया है। इसका नामकरण स्वरों को संस्कृत में अच कहा जाता है, और स्वरों का नाम, स्वरों की संख्या 11 होती है।
मात्रा के अनुसार स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। अक्षरों के अनुसार स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। अक्षरों के स्वरों भागों में बांटा गया है। मात्रा के अनुसार स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। नंबर 3 प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। मात्रा के अनुसार स्वरों को 3 भागों में बांटा गया। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर इसके उच्चारण में मात्रा के अनुसार स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। इसके उच्चारण में कम समय लगता है। इसके उच्चारण में कम समय लगता है। इसके उच्चारण में कम समय लगता है। आ, ई, उ। आ, ई, उ, रे। आ, ई, उ, रे। आ, ई, उ, रे। 4 ह्रस्व स्वर बताए गए हैं। आ, ई, उ, रे। इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। आ, ई, उ, रे। दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है। दुगुना समय लगता है। दुगुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर में उच्चारण में दुगुना समय लगता है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है। आ, ई, उ। आ, ई, उ। दीर्घ स्वर होते हैं आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। और ह्रस्व स्वर इनके उच्चारण में कम समय लगता है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री से ऋषि वाला। प्लुत स्वर में तिगुना समय लगता है। इसके उच्चारण में तिगुना समय लगता है। तिगुना समय लगता है। इसके उच्चारण में तिगुना समय लगता है। इसके उच्चारण में तिगुना समय लगता है। इसके उच्चारण में तिगुना समय लगता है। मात्रा के अनुसार स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर इनके उच्चारण में कम समय लगता है। छोटा आ, छोटी ई, री से ऋषि। छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री से ऋषि। दीर्घ स्वर दुगुना समय लगता है। आ, ई, उ। आ, ई, उ। प्लुत स्वर में तिगुना समय लगता है। इसमें आता है राम, ओम, राम, ओम। या दीर्घ स्वर में प्लुत स्वर में तिगुना समय लगता है। ये संगीत अलापने में भी इसका काम होता है। संगीत अलापने में भी राम, ओम। इसमें उल्टा एस होता है और
हिंदी का 6 होता है अक्षर ओम। इसका प्रयोग राम और ओम में किया जाता है। तो मित्रों, मेरे डियर प्यारे स्टूडेंट, आप सबको समझ में आ रहा होगा कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा माय डियर स्टूडेंट कि मेहनत करो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मेहनत करिए, फल की इच्छा न करो। कि आप मेहनत करेंगे तो फल तो मिलेगा आपको। अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। फल तो निश्चित मिलना है। तो मैं आपको व्यंजन की बात करें हम, का वर्ग, च वर्ग, का वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। का, ख, गा, घा, चा, चा, जा, झा, था, आ, था, दा, धा, ना। का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ये 5 5 के जो वर्ड दिखाई दे रहे हैं आपको, ये स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। का, खा, गा, घा, घा। का वर्ग में आते हैं का, खा, गा, घा, घा। चा वर्ग में आते हैं चा, छा, जा, झा, चूला। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, णा। पा वर्ग में पा, फा, 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 मा। तो 25 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसी क्रम में ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, सा, 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 हा। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4। अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन की संख्या या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन सा, 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 अंत्यस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन सा, 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 अंत्यस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। क्षेत्र, ज्ञान और श्रवण, क्षेत्र, ज्ञान और श्रवण।
क्षेत्र ज्ञान शब्द, क्षेत्र ज्ञान शब्द। 4 ऊष्म व्यंजन, 4 अंतःस्थ व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4, 4 संयुक्त व्यंजन। आपसे अगर बड़वाला पूछा जाए स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है तो 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4। सा 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 हा, सा 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 हा को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। या रा ला वा, या रा ला वा, या रा ला वा को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। क्षेत्र ज्ञान स्वर, क्षेत्र ज्ञान स्वर को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। डा और ढा को हम ढा और ढा को उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। इसी को ताड़नजात व्यंजन कहते हैं। ताड़नजात व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन। डा ढा को उत्क्षिप्त व्यंजन और ताड़नजात व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आपसे कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।